किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशई विघ्ने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शिलाडली लाल की जय परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय ऋषि नारद जी महाराज की जय 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 श्री राम। हमारे गौरव प्रभु के साथ में हमारे प्रभु जी आते प्रसाद गार्डन से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय जय श्री राम। परम पूज्य भाई जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं और जिनका चरित्र श्रवण करते हैं, जिनका चरित्र सुनते हैं, उस समय वो महात्मा हम लोगों के बीच समुपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। 7-8 महीने हमने चरित्र सुना था पूज्यपाद सुदर्शन सिंह चक्र जी का। उतने दिनों चक्र जी का नारदी निकुंज में वास रहा। पूज्य मीराबाई का चरित्र लगभग 1 वर्ष हम लोगों ने सुना था। बहुत सुंदर चरित्र था और वो चरित्र जितने दिन सुना उतने दिन मीराबाई सा का हम लोगों के मध्य में रहना हुआ। और बाबूजी तो हमारे नित्य साथ है भाई जी। तो अब भाई जी का चरित्र चल रहा है। जय जवान, आइए स्वागत। माता जी बहुत दिनों बाद आई, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्री लाडली लाल की जय। तो परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जैसे संतों के चरित्र में एक बात देखने को आती है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। जो पौधा बहुत विशाल वृक्ष बनने वाला होता है उसका शुरुआत में ही पता लग जाता है। नामदेव जी जो बालक थे, एक बार उनकी माँ ने उनको कहा कि बेटा लकड़ी काट के लेके आओ। तो भक्तराज नामदेव जी जो गए, वापस लौटे तो लकड़ी लेके नहीं लौटे। उनके जय जय बहुत बहुत स्वागत। आइए जय जय। अच्छा, क्या बात। हमारी माता जी के सुपुत्र हैं, आज इनका जन्मदिन है। क्या बात। आप लोगों ने देखिए जन्मदिन हम मनाते हैं, उसमें हम लोगों ने प्ले किया था फंकी बॉयज टुवर्ड्स कृष्ण भक्ति। उसमें जितने फंकी बॉयज थे वो हाथ में लेकर हो, फिर काहे का डर हो, करेंगे दारू पार्टी है वो बर्थडे पार्टी कर रहे थे। तो बर्थडे पार्टी बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन प्रिया प्रियतम के सामने, राधा रानी माधव के सामने हम हों, है
अनुपम माधुरी जोड़ी हमारी श्याम श्यामा की। प्रिया प्रियतम की ब्लेसिंग्स के साथ में और उनका आशीर्वाद लेके ये जन्मदिन हो, ये दूसरा तरीका है। बहुत अच्छे तरीके से, कई तरीके हैं मनाने के, आपने बहुत अच्छा तरीका चुना, बहुत बधाई के पात्र हैं। अस्तु, हम लोग सुन रहे थे कि बचपन से ही पता लग जाता है किसी का संत अगर कोई बनते हैं, संतत्व। संत का मतलब एक वेश नहीं है। मन भगवान में लगा हो, चाहे धोती पहनी हो चाहे पैंट पहनी हो, पर कुछ नहीं पड़ता। मन मैला तन उजले बगुलन के से भेष, तिन से तो कौवे भले भीतर बाहर एक। बगुले कितने साफ, मुझे लगता है कि सुपर वाइट कलर होता है बगुलों का, है? भगवान राम ने एक बगुले को देखा और लक्ष्मण से कह रहे, देखो पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकुला परम धार्मिका। देखो इस पंपा सरोवर के बगुले कितने धार्मिक है, कैसे ध्यान लगा के। तो कह रहे प्रभु थोड़ी देर में मच्छी आने दीजिए, इनका बिल्ली कब तक से आनी, जब तक चूहा नहीं देखा। तो बगुले कैसे होते हैं, बड़े झक होते हैं, लेकिन खाते कैसे, शिकार कैसे करते हैं। उनका टारगेट होता है मछली पकड़ना, उसके लिए उनका सारा ध्यान, सारी क्रियाएं इसलिए होती है। तो बाहरी वेश आपको नहीं बताता कि संतत्व किसे कहते हैं। महापुरुष जो हुए हैं उनके बचपन से पता लगता है कि वो महापुरुष थे। तो नामदेव जी को जब उनकी माँ ने कहा कि लकड़ी काट के लाओ, तो उनके आए तो पैरों में चोट लगी थी। तो माँ ने पूछा तुम लकड़ी काट के नहीं लाए, पैरों में चोट कैसे लग गई? तो उन्होंने कहा माँ मेरे मन में ऐसे आया कि ये वृक्ष को मैं कुल्हाड़े से मारूंगा तो इसको कैसा लगता होगा, है? तो मेरे हृदय में आया कि एक बार खुद अपने आप पे टेस्ट करके देखूं। तो मैंने हल्के से कुल्हाड़ी का प्रहार अपने पैरों पे किया, तो ये झरझर खून बहने लगा। माँ के नेत्रों में अश्रु छलछला गए। माँ ने कहा कि बेटा एक दिन तो बहुत बड़ा संत होगा। देखो जीवे दया, जीव मात्र पे जिनके हृदय में दया हो। कबीर जी कहते हैं, देखो हमारे शास्त्र में संत की पहचान आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो मन से, वचन से, कर्म से कभी किसी को कष्ट देना पसंद ना करता हो, वो महापुरुष है, वो संत है। संत का हृदय कैसा होता है? नवनीत के समान होता है। महापुरुषों के बाल्यकाल से पता लग जाता है? पूज्य भाई जी के बचपन से ही उनका संतत्व ये परिलक्षित होता है। पूरे चरित्र को आप सुने समझें तो आपको पता लगेगा जब बचपन में थे, देखो भगवान ने पल पल पे, पग पग पे उनकी रक्षा की है। जिस परिवार में थे, कल मैंने उनके पिताजी के आदर्श बताए कि उनके कितना आदर्श परिवार था। और बचपन में शिलोंग में रहते थे। जब शिलोंग में थे, मेघालय में है शायद शिलोंग, है ना, मेघालय में, तो शिलोंग में रहते थे। शिलोंग में इतना तेज भूकंप आया कि उनके बुआ के दो बच्चे साथ साथ खेल रहे थे और पत्थरों का अंबार लग गया, पर एक तख्त ने पूज्य भाई जी के प्राण बचा लिए। एक महापुरुष को रहना था, बचपन में प्यार से नाम रखा था, मन्नू मन्नू बोला करते थे। मानिया, हनुमान नाम से, मान नाम से मानिया, मानिया, मन्नू मन्नू, ये नाम उनके रखे हुए थे, कई नाम। दादी के इष्ट हनुमान जी का इतना, मतलब क्या बताएं, अटूट आस्था श्री हनुमान जी में उनकी दादी की, और स्वयं इतने भक्ता हर संत के पास ले जाती। देखो बचपन से महापुरुषों से मिलना हो। पहले हमारे आदर्श किसी समय में सिने स्टार्स नहीं होते थे। आज से 50-60 वर्ष पहले
मैंने देखा अधिकांश घरों में स्वामी विवेकानंद जी का चित्र लगा होता था, उनका वाक्य लिखा होता था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द डेस्टिनेशन इज रीच्ड। तो हम महापुरुषों से कुछ सीखेंगे। अब आप क्या बताएं, आपके घरों में और मोबाइल पे क्या बोलते हैं उसको, जो स्क्रीन होती है उसको, वॉलपेपर, वॉलपेपर पे चित्र लगे होते हैं बहुत सारे। मैंने तो कई ऐसे चित्र देखे जिनका कोई मतलब ही नहीं है। हाथ कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ, उसमें से ब्लड शेड्स निकल रही हैं। तो मैंने पूछा ये किस लिए, कह रहे ये, और कई बार दिल के ऐसे क्रैक करके 2 टुकड़े होते हैं, और कईयों में दिल में एरो घुसा होता है। तो हाँ, अधिकांश मतलब क्या शिक्षा लेंगे। एक रूम में मैं घुसा, वहां पे कोई सज्जन और उस समय और कुछ सुन रहे थे, तो वो ऐसा सुसाइडल सॉन्ग सुन रहे थे कि 2 मिनट मैं बैठा वहां पे, तो उसका जो बैकग्राउंड में वो सुन रहा था, सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा मेरे जीवन में कौन कौन से दुख के क्षण हो गए, ऐसी क्या बात है जिसको मुझे दुख करना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे कोई शिक्षा नहीं मिल रही, जिनको आदर्श नहीं बनाना चाहिए था, उनको हमने आदर्श बनाया। जिस चीज को, जिस दृश्य को हम बार बार देखेंगे, जिसको हम सुनेंगे, शायरियां भी कईयों को बड़ी मोटिवेटिंग अच्छी लगती है, और कईयों को दिल टूटने वाली। देखिए फराज की शायरियां मुझे खुद भी बड़ी पसंद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबके सुनने के नजरिए अलग अलग है। एक ही बात को कोई व्यक्ति अलग तरीके से देखता है, कोई, देखिए संत की दृष्टि होती है बड़ी अलग होती है। हम वो जब तक महापुरुषों की दृष्टि डेवलप ना कर लें, तब तक हमें कुछ ऐसी चीजें देखनी चाहिए जो विधेयात्मक है, जिन्हें देखना चाहिए, जिन्हें नहीं देखना चाहिए उनसे बच जाना चाहिए। अभी टेलीविजन में और एक बहुत चर्चे सुने हैं, एक एपिसोड भी नहीं देखा आज तक, लेकिन झलकियां तो न्यूज चैनल तक भी आजकल दिखाते ही रहते हैं। तो बिग बॉस, उससे मैंने एक ही शिक्षा ली कि आप सब बिग बॉस के और नजर में हैं, लोग देखते हैं। फिर एक जन ने बताया कि भैया ये लोग गालियां बकते हैं, आपस में लड़ते हैं और ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं, और इसीलिए पॉपुलर हो जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियों को बुलाया जाता है, और उनकी औकात पूरे संसार को बताई जाती है। आप एक्वेरियम में जैसे आपको बंद कर दिया, जैसे मछलियों की सारी क्रियाकलाप देखी जाती है, इस तरीके से। लेकिन हम क्या सीख ले सकते हैं अंदर जी? जब हम किसी दुकान पे जाते हैं तो आप सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं, तो आप क्या करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा जहां तहां हाथ नहीं चलाते, जहां तहां नजर नहीं घुमाते, कैमरा देख रहा है, कोई सुपरविजन कर रहे हैं। एक कैमरा, अपनी तो आंख एक है, उसकी 1000 है। भगवान, सब जगह भगवान का कैमरा लगा हुआ है। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए तो फिर कमाल की बात ना हो जाए। सबसे बड़ी बात, हम लोगों की जब तक ऐसी दृष्टि ना हो जाए, निरापद दृष्टि, तब तक आपको सेलेक्टिव होना चाहिए कि हम क्या चीज देखेंगे, क्या चीज नहीं देखेंगे। लेकिन मुझे पता है कि इसका कहने का कोई फायदा नहीं है, करेंगे तो हम वही है। और अभी आपकी नजर में जिन चीजों की वैल्यू है, आप उसको ही पहली प्रायोरिटी में रखेंगे। लेकिन सुनने से इतना जरूर फर्क होता है कि एक सेकंड ओपिनियन पता लग जाता है। मैं जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू माय ओपिनियन, और आई कैन नॉट इम्पोज माई सेल्फ ऑन यू पीपल। मुझे पता है आपके जीवन में जिसका महत्व है? देखो, हमने कहा अमुक अमुक लोगों ने भी संसार को देखा, स्वामी विवेकानंद जी भी पूरे विश्व में घूमे, उनके कोई चीज का फर्क पड़ा, वो स्वामी विवेकानंद जी थे।
एक बार क्या हुआ, और एक गुरुजी का आश्रम था, उसमें बहुत सारे उनके डिसाइपल्स जाते थे, और रास्ते में एक नाचने वाली उसने अपना डेरा जमा लिया, और वहां पे उसके मुशायरा मुजरे मुजरे होने लगे। तो पहले 2 चेले, फिर 4 चेले, फिर 5 चेले, फिर धीरे धीरे चेलों की संख्या उधर तो कम होती गई, और सब मुजरे वाली के, क्योंकि वो बड़ी प्रसिद्ध थी, बहुत फेमस स्टार थी, सुपर स्टार। तो कई लोग ऑटोग्राफ लेने जाते थे, कोई झलकियां देखने जाते थे, सब जने अलग अलग। और भैया क्या बताएं राघव प्रभु, गुरुजी को चिंता हुई, गुरुजी को चिंता हुई। तुम हंसे क्यों राघव प्रभु का नाम लेने से? तो गुरुजी को चिंता हुई कि क्या बात है, तो चेलों की खबर लेने के लिए गुरुजी चले गए। तो वहां पे जो प्रोग्राम चल रहा था, वो बहुत जबरदस्त डांस शुरू हुआ। तो लोगों ने कहा लो गुरुजी भी आ गए हैं। अब तो जो रहे से चेले वो पहुंच गए। सबने गुरुजी से पूछा कैसा लगा बाद में। तो गुरुजी ने कहा ये डिफरेंट काइंड ऑफ सत्संग। उनको क्या कह रहे हो गुरुजी, ये भी सत्संग है? उन्होंने बोला हाँ, वो माता जी हैं, उन्होंने कितना अच्छा सत्संग किया। तो उन्होंने कहा क्या सत्संग किया माता जी ने? तो उन्होंने कहा देखो माता जी ने डांस किया। तो बोले माता जी डांस करती है? बोला हाँ। सबसे पहले मृदंग बजे, तो मृदंग बजे तो क्या आवाज आई? धिकतान धिकतान धिकतान। धिक मतलब होता है धिगती धिगती धिकतान धिकतान, ऐसे आता है ना, मृदंग में से आवाज आती है। तो ये धिकतान धिकतान का मतलब क्या? धिक मतलब धिक्कार है उन लोगों को, तान मतलब उनको, धिकतान धिकतान धिकतान, धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है, शेम ऑन ऑल दोस पीपल। तो फिर मजीरे बजे, कैसे? किनको किनको किनको, कैसे ये आवाज आती है ना, किन 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 की। तो कह रहे मजीरों ने पूछा किनको किनको किनको, तो वो माता जी नाची इनको 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 इनको, फिर कहता इन सबको। सत्संग छोड़ के कम बख्तो यहाँ पे मेरा मुशायरा देखने आए ना, तुम्हारा लुटिया डूबे नाच जाए तुम्हारा है लो। वो गुरुजी ने उसमें से भी सत्संग निकाल दिया। लेकिन तब तक वो गुरुजी की दृष्टि थी, चेलों की दृष्टि कैसे? एक सच्ची घटना बताएं आपको। एक संत थे, रामदास जी नाम के, उनके कोई शिष्य थे। तो गए गुरुदेव आई नीड योर ब्लेसिंग्स, मुझे आपका वो चाहिए आशीर्वाद। बोले क्यों? बोले हमारे, और आप ऐसी दुआ करें कि हमारे वंश का नाम लेवा आगे पैदा हो, हमारे यहाँ तो कोई संतान का जन्म नहीं हुआ, आप एक बार आशीर्वाद दे दें कि भगवान की कृपा से हो जाए। रामदास जी ने देखा चेला बहुत दुखी है, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया जाओ बेटा, अगले साल तुम्हारे घर में और तुम्हारा परिवार आबाद हो जाए और तुम्हारे घर में थाली बजे, क्या बात, बेटा हो। वाह गुरुदेव, आपने कह दिया, आपके आशीर्वाद से ऐसा होगा। और भैया बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की असीम कृपा से संत की वाणी सच हो गई। जन्मदिन, वो बच्चे का जन्म हुआ, उसके 1.25 महीने बाद में कुआं पूजन वगैरह करके बड़ा उत्सव किया गया। तो गुरुजी को भी बुला दिया उन्होंने। उस समय एक एक गिन्नी चलती थी, एक एक पैसा चलता था, ढेला चलता था, है? ये सब चीजें चलती थी, एस्कॉर्डियां चलती थी। 1 रुपए तो कोई रईसों के यहाँ। तो उसने क्या किया, उत्सव में उस समय की फेमस डांसर को बुलाया, उसका नाम था रंजनिया, और गुरुदेव का आसन लगा दिया, डांस करवा दिया हनुमान जी वहां पे उसका डांसर का।
तो चेला देखो, उसने गुरुदेव को भेंट की तो कितने रुपए? 30 रुपए। और रमजनिया का जो डांस कराया उसे दिए 300 है। तो गुरुदेव से जाते समय बोला कि पूरे उत्सव के विषय में आप क्या कहना पसंद करेंगे? तो सब लोग भी सोच रहे थे गुरु जी प्रशंसा करेंगे, इतना बड़ा उत्सव कराया, कितना कितना खर्चा किया, क्या खिलाया पिलाया सब लोगों को, और गुरु जी को भी अच्छी भेंट मिली। लेकिन एक बात बताओ, मतलब गुरुदेव एक मुजरे वाली से अगर गुरुदेव की तुलना करें तो 10% कम है। तो उन्होंने गुरु जी ने कहा कि आंखें फूटी जगत की तो क्या करे जगदीश, रमजनिया को 300 और रामदास को 30। हम सारे जने रमजनिया की कीमत 300 लगा रहे हैं और रामदास की कीमत 30 लगा रहे हैं। जीवन में जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, वो हमारे लिए 30 की कीमत रखती है। और जो जो कुछ भी बहुत बुरा होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। खास बात ये है, तभी तो हम ये बात बोलते हैं कि लो बहुत हो गई अच्छी बात, आज करेंगे गंदी बात। ये मन के अंदर में ये बातें क्यों आती है? इसके पीछे यही बात है कि जितना भी जो नहीं करना चाहिए ना, वो इस तरीके से हमारे आंखों के सामने आ रहे हैं। दैट इज फुल ऑफ, क्या बताएं, ऐसे आकर्षण हैं जिनमें हम उस मार्ग पे अगर चलना भी चाहें। संतों की बात, इस समय तो मखौल उड़ जाएगा। इस समय तो संत सबकी शब्द की परिभाषा ही ऐसी बनी पड़ी है अब कुछ दिनों से। और मैं क्या करता हूँ, जब कोई मेरे पास बैठा होगा, मैं फोन तो नहीं रखता, लेकिन जैसे कृष्णा प्रभु या बलराम जी अब कई दिन से तो नहीं मिल रहे, लेकिन मैं कहता हूँ भैया जिसपे और न्यूज एक साथ, क्योंकि सारे दिन में टाइम नहीं मिलता, तो एक साथ में न्यूज मिलती है। तो FB पे इनके पास में वो आते होंगे ना, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे लिखा रिटर्न आता रहता है, तो उसमें कहते भैया इसमें पढ़ लो। तो आजकल तो बीच बीच में उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो न्यूज से उनका कोई लेना देना नहीं होता, और कई तो फेक भी होती है, बहुत सारी झूठी बातें भी होती है। तो उसमें वर्तमान समय में तो भजन कीर्तन के ऊपर ही ऐप भी चल रहे हैं। मतलब क्या कि ये चीजें इतनी मखौल से भर जाएगी। एक कह रहे किसी की धर्म पत्नी ने उस पति को डांटा कि जब वो गा जाता है ऐसी लागी लगन। और एक ने कहा मैं तो भजन कीर्तन के कार्यक्रम में जा रहा हूँ, तो तेरे चुपचाप जाके दोस्तों के साथ में दारू पार्टी करके आओ, भजन कीर्तन में नहीं जाना। इसका मतलब क्या है? कह रहे भजन कीर्तन खराब जगह होती है। कमाल की बात है, एक कोई देश में एक घटना घटे उसके बाद में बौछार सी आ जाती है। कलयुग है और किसी भी कीमत पे कलयुग टिकने नहीं देगा। और इस मार्ग पे अगर हम कहें जो यंग एज में, और अगर भगवदीय मार्ग पे कोई चलना चाहे, देखो बहुत पहले का टाइम था, देश की आजादी के लिए कुछ जवान निकल पड़े थे, लेकिन अब के जवान निकल जाए मुझे भरोसा नहीं होता। वीडियो गेम, इंटरनेट के गेम इंटरनेट पे लगे हुए और व्हाट्सएप ट्विटर इनके दीवाने, ये कैसे आजादी के मतवाले हो सकते हैं? समझ नहीं आता, क्योंकि सिद्धांत नहीं है, जीवन के अंदर शुभ की तरफ प्रवृत्ति नहीं है। अब कदाचित देश गुलाम हो जाए तो हम मैसेज करेंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, मैसेज करेंगे। इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज खुद ही छोड़ के चले जाए, कोई अंग्रेज नहीं जाएगा। मैंने लास्ट देखा, अन्ना बाबा आए थे वहां पे चांदनी चौक पे, अन्ना थे ना, हाँ, अन्ना ने इकट्ठे कर लिए थे बहुत सारे लोग। लेकिन फिर उसका भी ये हचरुआ हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री का जैसे ही जन्म हुआ, उसके बाद से लोगों का कि हम कुछ आंदोलन कर भी सकते हैं,
जज्बात पे से भी विश्वास टूट गया, क्या बताएं, बताओ। तो फिलहाल तो हमें लगता है अच्छी बुक्स की, अच्छे विचारों की, अच्छे सत्संग की और संतों के चरित्र सुनने की, समझने की। देखो चरित्र जो हमारा चल रहा था ना, वो बहुत गंभीर विषय है। आज हमारे कई भैया लोग वगैरह आए हैं, उनको ये सीक्वेंस पता नहीं, सीरीज का ये भी नहीं पता कि किन के विषय में बात चल रही है। अगर मैं सीधा भगवान राम कृष्ण की बात करूं तो थोड़ा थोड़ा समझ भी आ जाएगा, लेकिन मैं परम पूज्य भाई जी की बात करूं तो वो समझ नहीं आएगा कि भाई किनके बारे में बात चल रही है, कौन भाई जी। पहले उनका एक छोटा सा इंट्रो होना चाहिए। अगर मैं इंट्रो देने बैठ जाऊं तो जो डेली सुनने वाले ना, डेली लिसनर्स, वो कह रहे हैं भगवान ये इतनी बार तो बता चुके हैं, फिर आज फिर बताएंगे, आगे कब सुनाएंगे। आज मुझे एक भैया बलराम जी ने मुझे आते हुए कहा था कि आप ऐसा ना करना कि कुछ चीज छुपा लो, सब चीज सुनाना, सारी बात। भाई जी का चरित्र हम सब तो सुने, लेकिन उसके बीच में जो भी न्यू कमर्स कोई आए तो उनको टॉपिक समझ में आ पाए, है ना। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा विषयांतर हल्का सा किया। खैर वो विषय के अंदर ये विषयांतर भी, जब हम किसी अच्छे विषय पे बात कर रहे होते हैं, जब एक राजा की कहानी सुनाते थे ना पहले, तो ऐसे तो चलते चलते ऐसे सुनाया करते थे धीरे धीरे। जैसे कहानी की जल्दबाजी, उस समय टीवी भी तो होते नहीं थे, कहानी सुनाओ। तो एक बाबा थे, वो ऊंट पे चले, ऊंट चलते चलते ठहरते ठहरते चल सकते, कहानी ऐसे चलाया करते थे, क्योंकि सबको वो ना सीरीज बनानी होती थी, बढ़ानी होती थी। और हमें भी बचपन में याद है, हमने अपने बचपन में देखा है, उस समय टीवी का ऐसा प्रकोप नहीं था। तो नेशनल शुरू हुआ था भारतवर्ष में, डीडी, तो वो कितना क्या दिखाता है, वो उसमें जब भी खोलते थे कोई ना कोई राग अलापना होता था। और मैंने वर्षों बाद में डीडी नेशनल के दर्शन किए, तो वो ऐसा ही है जिसपे आयु काल का प्रभाव नहीं है वैसा। और मेरे को लगता है कि अब अपने बच्चों को अगर आपको आदर्शवादी बनाना है तो उन्हें नेशनल दिखाओ, ऐसा नहीं कुछ भी, मैं तो आप उन्हें सोने दिखाइए, कलश दिखाइए, सब दिखाइए, लेकिन ठीक है एक अच्छी दिशा भी दीजिए। जय 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 श्री राधे श्री राधे।